हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ पर्सनल लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जितने भी मेजर बैंक्स हैं उनकी पर्सनल लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, इनको आप मॉर्टगेज लोन भी कहते हैं या लैब भी कह सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी रेंटल लोन, प्रॉपर्टी से जो रेंट मिलता है आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, उसके लिए अलग से स्कीम्स हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन या ज्वेल लोन स्कीम्स ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के। कमर्शियल व्हीकल लोन्स, पर्सनल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल में फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम से हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं और उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल हमारे चैनल पे, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है, और इसके अलावा बैंक आपसे क्या क्या चार्जेस लेगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन स्कीम अवेल करने के आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप ऑफलाइन ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपकी स्क्रीन पे है और ये पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। इसमें कुछ नहीं है, आपकी पर्सनल आपकी सिंपल डिटेल्स हैं, वही आपको भरनी है और सबमिट कर देना है। उसके बाद में बैंक का काम स्टार्ट हो जाएगा। बैंक आपसे खुद कांटेक्ट करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेगा और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर देगा। बट लोन चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें ऑफलाइन करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट, चार्जेस, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो आइए इन्हीं चीज़ों में बात करते हैं। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का पर्पस क्या है। तो दोस्तों, पर्सनल लोन आप किसी भी बैंक से लें, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, आप अपनी किसी भी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो होम रेनोवेशन हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, ट्रैवलिंग हो, हॉलीडे हो। इसके अलावा अगर आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन उठा के रखा है जिसके आप पर बहुत एक्सेसिव रेट भर रहे हैं, आप उस लोन को चुकाने के लिए इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मोस्टली बैंक्स क्या करते हैं, आपसे एक अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि आप इस पैसे को किस तरीके से यूज़ करेंगे। बाद में ये टोटली आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को कैसे यूज़ करेंगे। तो आप इस पैसे को अपने किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो सैलरीड के लिए अलग से है, नॉन सैलरीड के लिए अलग से है। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज जो है वो 23 से 58 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 23 कम से कम जब आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, और लोन मैच्योरिटी के टाइम पे आपकी एज 58 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नेट सैलरी आपकी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है वो कम से कम 30,000 होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और टोटल जितनी देर आपको टोटल जॉब करते हो गई है, टोटल पीरियड जो है वो 2 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। और आप जहाँ पे रह रहे हैं अभी, रेजिडेंस जहाँ जहाँ भी जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, कम से कम लास्ट 1 साल से आप वहीं पे आपका एड्रेस होना चाहिए। और नॉन सैलरीड के लिए अगर देखा जाए तो एज जो रखी गई है वो मिनिमम 28 ईयर्स सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स के लिए, और 25 ईयर्स डॉक्टर्स के लिए 25 ईयर्स रखी गई है। और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 65। तो नॉन सैलरीड के लिए मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन रिपेमेंट जो रखी गई है वो 65 ईयर्स है। मिनिमम टर्नओवर जो रखा गया है फर्म का, या जो भी आपने फर्म बना के रखी है, 40 लाख फॉर नॉन प्रोफेशनल्स। अगर आप नॉन प्रोफेशनल हैं, सिंपल ऐसे बिजनेसमैन हैं, तो 40 लैक्स। और अगर आप प्रोफेशनल हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, तो आपके लिए 15 लाख रखा गया है टर्नओवर एज पर
ऑडिटेड फाइनेंशियल, तो आपको एज पर योर ऑडिटेड बैलेंस शीट आपकी जो टर्नओवर है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो, नॉन प्रोफेशनल है तो 40 लाख, अगर प्रोफेशनल है तो 15 लाख होनी चाहिए। और कम से कम प्रॉफिट जो है वो 2 लाख होना चाहिए फॉर इंडिविजुअल्स और 1 लाख होना चाहिए फॉर नॉन प्रोफेशनल्स। और बिजनेस स्टेबिलिटी एटलीस्ट जो 5 साल से आप सेम बिजनेस में होने चाहिए। बट अगर आप कोई डॉक्टर हैं तो आप 3 साल से सेम प्रोफेशन में होने चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर लायबिलिटी रिलेशनशिप, यानी कि करंट या सेविंग अकाउंट आपका आईसीआईसीआई बैंक के साथ होना चाहिए, या एसेट रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई लोन हो चाहे वो क्लोज्ड हो या चल रहा हो इन द लास्ट 36 मंथ्स, तो आप लोग भी इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं, नॉन सैलरीड हैं, तो आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और सैलरीड के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 23 to 58 एज चाहिए। सैलरी, नेट सैलरी जो मिनिमम चाहिए वो 30 ईयर्स चाहिए। और टोटल जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर्स, और ईयर्स इन करंट रेजिडेंस आपके कम से कम 1 ईयर होना चाहिए। तो क्वांटम की बात करें तो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो आपको मिलेगा वो है अप टू 25 लैक्स। तो जो आपको लोन अमाउंट दिया जाएगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी इनकम पे, यानी कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी पे। तो ये मैक्सिमम है 25 लाख का कैप रखा गया है, बट जो आपको लोन मिलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है और आप कितने पे ईएमआई पे कर सकते हैं, यानी कि आप कितना लोन रीपे कर सकते हैं। तो उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको देना होगा केवाईसी। केवाईसी में आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है और उसी से आपका असेसमेंट किया जाता है, फाइनेंशियल असेसमेंट आपका उसी से किया जाता है। क्योंकि सिबिल रिपोर्ट में आपके जो भी हिस्ट्री में आपने अगर आप कोई लोन लिए हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी रीपेमेंट हिस्ट्री का पता चलता है कि आपने किस तरह से रीपे किए हैं, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, कोई ओवरड्यू तो नहीं है। अगर आपका कुछ छोटा मोटा ओवरड्यू होगा तो बैंक आपको एडजस्ट करने के लिए बोलेगा, लेकिन अगर आपका कोई बैड लोन्स या एनपी होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह का लोन नहीं देगा। तो इसलिए सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैंक पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। और अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, 700 to 750 एंड अबव है, तो बैंक आपको बहुत ही लो रेट भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा आपको देना होगा एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर कनेक्शन बिल, या कोई भी अपना वैलिड एड्रेस प्रूफ। इसके बाद में आपको देना होगा अपनी लास्ट जो लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स हैं वो देनी होंगी, और एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना होगा, बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। बट अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको जो आईटीआर्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। आपकी आईटीआर्स जो हैं वो मस्ट हैं अगर आप नॉन सैलरीड हैं। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस का प्रूफ देना होगा, बैलेंस शीट्स देनी होगी, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स, और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देनी होगी एटलीस्ट लास्ट 2 साल की। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। और हाँ, नॉन सैलरीड को भी अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी बिजनेस की, एज वेल एज अपने सेविंग की, जो अगर प्रोपराइटर हैं तो अपने सेविंग की भी देनी होगी। और ये डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, आप किसी भी बैंक में ये डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे पर्सनल लोन के लिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आपको कोई भी बैंक मना नहीं करेगा। उसके बाद में लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देने होंगे, और ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक आपसे, 10.5% to 19%। तो ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, सोर्स ऑफ इनकम जो जैसा भी, अगर आप सैलरी से हैं, बिजनेस है, ये टोटली ये बैंक की डिस्क्रिप्शन रहेगी कि बैंक सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये जो रेट्स हैं ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं, आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स हैं बैंक की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं या बैंक में जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। तो आप जब भी लोन लें एक बार कंफर्म जरूर कर लें। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रखा गया आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, तो 2 मंथ्स टू 72 मंथ्स। तो मैक्सिमम पीरियड आपको जो मिलेगा वो 72 मंथ्स का मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट।
और इसमें कोई भी हॉलीडे या मोराटोरियम पीरियड आपको नहीं दिया जाता है। जैसे कि एजुकेशन लोन या होम लोन में आपको हॉलीडे पीरियड मिलता है और हॉलीडे पीरियड में बोरोवर को छूट होती है ईएमआई भरने से, लेकिन इस लोन में आपको किसी भी तरह का कोई भी हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है अलॉन्ग विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो डिसबर्समेंट कैसे किया जाता है इस लोन का? तो आपका लोन सैंक्शन होने के बाद जो सारा अमाउंट होता है, लोन अमाउंट जो आपका सैंक्शन होता है, सारा का सारा पैसा आपकी सेविंग में डाल दिया जाता है। बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप इस पैसे को अपनी किसी भी पर्सनल, सोशल या फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इस लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे कि मोस्टली लोन्स में आपको कुछ ना कुछ मार्जिन मनी देना पड़ता है, इसमें कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंड यूज़ वेरिफिकेशन ही नहीं है। तो आपसे बैंक मार्जिन किस चीज़ के लिए लेगा? तो ये आपकी डिस्कशन रहेगी कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करेंगे। चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो है आईसीआईसीआई बैंक के 2.25% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। उसके अलावा अगर आप प्रीपेमेंट करेंगे लोन की तो 5% ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस जीएसटी। फॉर एग्जांपल अगर सारा का सारा पैसा आप आज भी दे देंगे, अगर आपका 2 साल का टेनर बचा है तब भी आपको प्रिंसिपल पे भी 5% पे करना होगा प्लस जीएसटी। तो इसके अलावा एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन आपको स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ सकती है, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो आपको पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की फीस होती है, उसमें से बैंक का कोई रोल नहीं होता। अगर वो एप्लीकेबल है तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन स्कीम। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।